चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन का जो रिजल्ट था आज एक नेशनल रडार पे गया। अलायंस जो था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वो बहुत ही कॉन्फिडेंट था, लेकिन टॉपल किया बीजेपी ने। इस पूरी सिचुएशन पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी राघव चड्ढा। राघव जी, बड़े कॉन्फिडेंट थे आप, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आपने दिल्ली में और बोला था कि इसके बाद होगा इंडिया अलायंस 1 बीजेपी 0, तो उल्टा हो गए। देखिए, आज जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखा गया और जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनावी प्रोसेस के साथ किया है, उसे आप सिर्फ एक असंवैधानिक कार्य या गैर कानूनी कार्य कह के उसे दरकिनार नहीं कर सकते। ये देशद्रोह का मामला है। जो बीजेपी ने आज किया है उसे राष्ट्रद्रोह कहना चाहिए। सब जानते थे कि कुल 36 वोट पड़ने थे। 36 में से 20 वोट इंडिया गठबंधन के पास थे। 36 में से 20 का मतलब होता है अच्छा खासा बहुमत इंडिया गठबंधन के पास था। बीजेपी के पास मात्र 16 वोट थे। 16 जमा 20 36 कुल वोट पड़ने थे। आज चुनाव के भीतर 20 वोट पड़ते और भाजपा की हार देख बीजेपी ने एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र के तहत पहले प्रिसाइडिंग अफसर जो नियुक्त किए गए वो भाजपा के अपने माइनॉरिटी विंग के अध्यक्ष हैं। अपनी पार्टी के आदमी को पूरे इलेक्शन का संचालन करने का अफसर बना दिया, अधिकारी बना दिया। उसके बाद जब आज वोटिंग हुई, वोटिंग में जब गिनती की जाती है, वोटिंग समाप्त होने के बाद, तो प्रिसाइडिंग अफसर तमाम पार्टियों के इलेक्शन एजेंट, काउंटिंग एजेंट को बुलाकर उनके सामने पारदर्शी तरीके से गिनती करते हैं। आज गिनती में किसी पार्टी के इलेक्शन एजेंट, काउंटिंग एजेंट को आगे नहीं आने दिया, धकेल के पीछे किया गया। और काउंटिंग जब हुई उसमें भाजपा के तो 16 के 16 वोट पड़ गए, वो अलग रिख दिए, उन्हें वैध घोषित कर दिया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के 20 वोटों में से 8 वोटों को अवैध घोषित करके उसे इनवैलिड घोषित करके इलीगल करार के दरकिनार कर दिया। यानी कि 20 में से 8 वोट आम आदमी पार्टी की काट दी। अब ये काटे कैसे, वो आपके कैमरे पे कैद हो गया। उस प्रिसाइडिंग अफसर जो भाजपा का पदाधिकारी है, उसने खुद अपने पेन से बैलेट पेपर पर इंक लगा लगाकर उसे इनवैलिड किया और उसे घोषित कर दिया। यानी कि हमारे वैध वोट पे अपनी इंक लगाकर उस भाजपा के पदाधिकारी ने उसे अवैध घोषित कर दिया। ये आपकी आंखों के सामने हो। ये सिर्फ एक चुनावी प्रोसेस को रिग करने की बात नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा प्रहार है। आप खुद सोचिए कि बीजेपी अगर चंडीगढ़ मेयर चुनाव जैसे एक छोटे और एक इनकॉन्सिक्वेंशियल चुनाव में इस प्रकार की चुनावी रिगिंग और इलेक्शन फ्रॉड कर सकती है, गैर कानूनी कार्य कर सकती है, तो लोकसभा 2024 के बड़े चुनाव में अपने आप को हारता देख बीजेपी किन किन इलेक्शन प्रोसेस से खिलवाड़ करेगी, क्या क्या गैर कानूनी और असंवैधानिक कार्य करेगी, ये आप सोचेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। राघव जी, डेफिनेटली जो रिजल्ट्स आए हैं उसके ऊपर आपको ऑब्जेक्शन है, लेकिन नेक्स्ट कोर्स ऑफ लाइन क्या है आम आदमी पार्टी की? अब देखिए, नेक्स्ट कोर्स ऑफ लाइन हमारी ये है कि हम न्यायपालिका का दरवाजा भी खटखटाएंगे और सड़क से लेकर संसद तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हम भाजपा से लड़कर इस देश के लोकतंत्र को बचाएंगे। और मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि देश की जनता ने आज जो चंडीगढ़ में हुआ वो देखा, उससे हम सबको एक ही सीख लेनी है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी चुनावी रिगिंग कर सकती है, इस प्रकार की अवैध हरकतें कर सकती हैं, इलीगल काम कर सकती है। तो आपने आने वाले लोकसभा चुनाव में किसी प्रत्याशी को हराने के लिए वोट नहीं डालना और किसी प्रत्याशी को जिताने के लिए भी वोट नहीं डालना। आपने इस बार चुनाव में लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट डालना है, क्योंकि अगर इस बार बीजेपी जीत गई तो इस देश का यह आखिरी चुनाव होगा। फिर भारत देश चीन या नॉर्थ कोरिया जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था बन जाएगा। इसीलिए मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, आज के चुनाव से हम तो ये सीख लेते हैं कि बीजेपी किसी भी हद तक जाएगी, हर गैर कानूनी या संवैधानिक काम करेगी। जो कैमरे में कैद हो गया उसको भी धड़ल्ले से ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वाह वाह जी, जश्न मना रहे हैं, बड़ा काम हो गया हमारा। तो ये सीख मैं आज लेता हूं और देश की जनता से आह्वान करता हूं, लोकतंत्र को बचाने के लिए साथ आइए और भाजपा को हराने के लिए वोट दीजिए। सेटबैक देखते हैं आप इसको? इंडिया अलायंस के लिए सेटबैक है? ये सेटबैक किसी एक पार्टी का या गठबंधन का सेटबैक नहीं है। चुनाव आते जाते रहते हैं। ये सेटबैक लोकतंत्र का है। अगर इस प्रकार से इलेक्शन रिगिंग और इलेक्शन फ्रॉड इस देश में किए जाएंगे तो उसे तो देशद्रोह कहा जाएगा। वो लोकतंत्र पे प्रहार है। इस देश का लोकतंत्र क्या इतना कमजोर है कि कैमरे पर बैठा कोई अफसर अपने ही पेन पे कुछ नीली इंक लगाकर वोट इनवैलिड घोषित कर देगा, इलेक्शन काउंटिंग एजेंट को पास नहीं फटकने देगा, मीडिया की एंट्री बैन कर देगा
और पूरे गैर कानूनी ढंग से इलेक्शन का संचालन करेगा? क्या हमारा लोकतंत्र इतना कमज़ोर है? मुझे नहीं लगता इतना कमज़ोर है, और मुझे लगता है लोग साथ आएंगे, कारवां बनेगा और लोग भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे देश से। राघव जी, फाइनली इंडिया अलायंस के आप बड़े टॉप लीडर हैं, हर वाइटल मीटिंग में यूर पार्ट ऑफ द मीटिंग, लेकिन बिहार में जो हुआ, ममता जी ने विड्रॉ किया, पंजाब में भी, चंडीगढ़ में आप इकट्ठे नजर आते हैं यहाँ पर कांग्रेस, लेकिन पंजाब में मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि नहीं, आम आदमी पार्टी 13 सीटें अलग लड़ेगी। देखिए, गठबंधन में तरह तरह की राय पार्टी के नेता, पार्टी के वरिष्ठ लोग देते रहते हैं, सबकी अपनी राय होती है। अल्टीमेटली गठबंधन के भीतर बैठ के जो फैसला लिया जाएगा कि कौन से राज्य में कौन सी सीट पे कौन सी पार्टी लड़ेगी, कहाँ गठबंधन करना है, कहाँ नहीं करना, वो तो गठबंधन की सारी चर्चाएं समाप्त होने के उपरांत ही मिलेगा। अभी चर्चाएं चल रही हैं, हम सब चर्चाओं के में शिरकत लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, सकारात्मक चर्चा चल रही है। एक बहुत ही अच्छे माहौल में सीटों के बंटवारे पे चर्चा हो रही है, बड़ी प्रैक्टिकली बातचीत हो रही है, और उसको लेकर मैं अपनी खुशी भी जाहिर करता हूँ। और मुझे उम्मीद है जल्द सीटों का बंटवारा समाप्त होगा, और फिर हम अनाउंस करेंगे कि कौन से राज्यों में क्या रणनीति, राजनीतिक रणनीति अलायंस ने अपनाई है। आपने बोला कि चंडीगढ़ जो है वो एक लेसन था जो आज हुआ, इट्स अ आई ओपनर कि बीजेपी किस एक्सटेंट तक जा सकती है, जो आपका एलिगेशन है। तो मान लें कि पंजाब में भी डोर्स आर ओपन फॉर अलायंस। नहीं, अलायंस होगा कि नहीं होगा तो मैंने आपको बताया कि वो सीट शेयरिंग की बैठक के बाद ही तय होगा, और कौन सी सीट पे करेंगे, कौन सी पे नहीं करेंगे, और किन किन पे कैसा अलायंस होगा, वो तो सारी चीज़ें अलायंस के भीतर चर्चा करने के बाद ही मैं बोल सकता हूँ। उससे पहले अगर मैं कहूँगा तो ये एक अलायंस धर्म का, गठबंधन धर्म का उल्लंघन होगा, जो मैं नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, इससे ये ज़रूर समझ आता है कि सबको साथ आना होगा, और सिर्फ पार्टियों को नहीं, देश की जनता को साथ आना होगा। ये कोई मेरा निजी लोकतंत्र नहीं है, या आपका निजी लोकतंत्र नहीं है, ये इस देश का लोकतंत्र है, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने अपना खून बहाकर इस देश को आज़ादी दिलाई, इस देश में लोकतंत्र स्थापित किया। ये उन पर एक प्रकार से प्रहार है। हम, ये बड़ी प्यारी है हमारी डेमोक्रेसी, इसे हम भाजपा के हाथों गवा नहीं सकते। सबको साथ आना होगा, और 2024 के चुनाव में ये सुनिश्चित करने के लिए कि भाजपा भारत देश को एक चीन या नॉर्थ कोरिया जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था ना बनाए, साथ आकर हमें भाजपा को हटाने के लिए काम करना होगा और वोट डालना होगा। सो ये थे आम आदमी पार्टी के एमपी और राज्यसभा जो मेंबर हैं राघव चड्ढा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह जो बीजेपी पे एलिगेशन है कि उन्होंने ये पूरे पोल को हाईजैक किया है, और अब ये चाहते हैं कि सब इकट्ठे आएँ ताकि टॉपल किया जा सके। कैमरा पर्सन अमित के साथ असीम बसी, ABP न्यूज़, चंडीगढ़।